और चलिए अब सीधे लेके चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करें। सुनिए। अलग अलग तबका हो सकता है, चिकित्सक अपने मरीजों के प्रति, शिक्षक अपने छात्रों के प्रति, अधिवक्ता अपने वादकारियों के प्रति, उद्यमी अपने उपभोक्ताओं के प्रति, अलग अलग तबके से जुड़ा हुआ प्रबुद्धजन अपने अपने क्षेत्र में एक मार्गदर्शक के रूप में, एक प्रेरणा पुंज के रूप में सदैव एक नई दिशा प्रदान करता है। और ये अच्छी पहल है कि समाज के ऐसे ओपिनियन मेकर के साथ हम सब एक संवाद के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा हुआ मैं मंच पे आया तो रवि किशन को देख करके मैं देख रहा था कि यहाँ का कूलर, यहाँ का एसी भी काम करना बंद कर दिया। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई आप मंच पे बात कर रहे थे इसको, लेकिन देखिए आप सब बंद हो गया है। वो गए भी थे लेकिन वो और बंद हो गया, जैसे उनका हाथ लगा और बंद हो गया। लेकिन एक अच्छी स्थिति है। भारत ने अपने प्रबुद्ध समाज को सदैव सम्मान दिया है। ऋषि मुनि की परंपरा, हर भारतीय अपना गोत्र किसी न किसी ऋषि के साथ जोड़ता है, यानी ज्ञान की किसी विशिष्ट शाखा के साथ वो अपना संबंध जोड़ता है। और यही ज्ञान की परंपरा के साथ भारतीयों का संबंध है, और इसलिए हमें भारत भी कहते हैं, यानी ज्ञान में रत जो है वही भारत है। उस परंपरा के हम सब वारिस हैं। देश काल और परिस्थिति को भी सही दिशा प्रदान करने की जिम्मेदारी हमारे प्रबुद्ध जनों की है। याद करना, दुनिया के अंदर आज जो भी वैभव है, दुनिया प्रगति के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। लेकिन आज जो कुछ भी दुनिया में आपको दिखाई देता है, ये सब प्रगति गत 400-500 वर्षों की है। उससे पहले की दुनिया, भारत को छोड़ दें तो दुनिया के अन्य देशों में जो आज के कथित विकसित देश हैं, ये उस समय अंधकार के युग में जी रहे थे। भारत दुनिया की उन प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृतियों में है, हजारों वर्षों की विरासत जिसके पास है, हजारों वर्षों का एक गौरवशाली अतीत जिसके पास है, और जिसने अपनी बौद्धिक संपदा को केवल अपने लिए नहीं, दुनिया में शासन और आधिपत्य स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि विश्व बंधुत्व के भाव के साथ पूरी दुनिया को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के साथ कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये विराट भाव लेकर के, ये मेरा है, ये तेरा है, ये भाव तो संकुचित बुद्धि के लोगों का होता है। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए भारत ने क्या कहा कि पूरी दुनिया ही एक कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। और उस परिवार भाव के साथ हमने जीवन जिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने उस प्रकार की प्रेरणा सदैव हम लोगों को दी है। हमने जबरन किसी पर आधिपत्य स्थापित नहीं किया, कभी नहीं।
आप याद करिए रामायण का वह दृश्य जब लंका पर भगवान राम विजय प्राप्त कर लेते हैं, लंका विजय हो जाती है। विजय होने के बाद कायदे से भगवान राम वहां के राजा हैं। 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम कभी किसी राज्य में नहीं गए,